अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़मान जापान मशीनरी से। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं अपना एक मिल्क लाइन सिस्टम जो कि हमने पाकिस्तान डेयरी बुतला संघ के ऊपर लगाया है। बेसिकली इस सिस्टम को लगे हुए तकरीबन 1 साल हो गया। तो वीडियो बनाने का मकसद आप तक अवेयरनेस पहुँचाना है कि मिल्क लाइन बेसिकली होती क्या है। आपको इनके मिल्किंग के एरिया की तरफ लेके चलते हैं। ये उन्होंने शेड बनाया हुआ है जैसा कि आप देख रहे हैं। ये जानवर का एंट्रेंस गेट है, यहाँ से एनिमल ने एंटर होना है। अगर आप ये देखें तो यहाँ पे हमने इनको स्प्रिंकलर्स लगा के दिए हैं जो कि जानवर को यहाँ पे पानी उसके ऊपर हम स्प्रिंग करते हैं ताकि वो अपना इजी हो के नहा के मिल्किंग के लिए जाए, क्योंकि जानवर जितना रिलैक्स होगा उतना अच्छे तरीके से मिल्किंग हो पाएगी। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में बताता हूँ। जैसा कि आप ये इसके देख रहे हैं, ये इसकी बॉटल नेक इसको बोलते हैं। इसको इस तरीके से क्लोज़ रखा जाता है ताकि जानवर यहाँ पे एंटर ना हो सके, आदमी आसानी से अंदर जा सके। ये जानवर का एंट्री गेट है, यहाँ पर जानवर ने खड़ा होना। अगर साइडों पे देखें तो ये फीडिंग के लिए पिट बनाई गई है, खुरली बनी हुई है जहाँ पे जानवर को फीड डाली जाएगी ताकि वो ड्यूरिंग मिल्किंग कुछ मसरूफ़ रहे, उसको बिज़ी रखा जाए। यहाँ पे आप वंडा वगैरह इसको डाल सकते हैं। बेसिकली ये वाला सिस्टम जो है ये आप जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये हाई लाइन सिस्टम इसको बोला जाता है। हाई लाइन क्या होती है मैं आगे वीडियो में चल के आपको बताता हूँ। इसकी दोनों साइडों के ऊपर ये मिल्किंग वे बनी हुई है। हाई लाइन के अंदर ये बेनिफिट होता है कि आप जो इसकी मिल्किंग लाइंस हैं वो आप टुवर्ड्स राइट लेफ़्ट दोनों जगह पे यूज़ कर सकते हैं। भले जानवर आप राइट साइड पे खड़े कर लें या लेफ़्ट साइड पे खड़े कर लें, दोनों जगहों से आप एक लाइन के ऊपर मिल्किंग कर सकते हैं। ये 10 यूनिट्स का मिल्क लाइन सिस्टम लगा हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये 10 यूनिट्स इसके अंदर लगे हुए हैं। तो मैं थोड़ा आपको इसके अंदर जाके दिखाता हूँ, पिट के अंदर। उसके मेन कंपोनेंट्स हैं उसके अंदर आप ये देखेंगे, ये एक मिल्क रिसीवर लगा हुआ है जो कि नीचे एक ट्रांसफ़र पंप के साथ अटैच है। ये सैनिटरी ट्रैप इसके साथ लगा हुआ है। ये जो आप ब्लैक कलर की लाइन देख रहे हैं ये बेसिकली वैक्यूम पंप से आ रही है, जिसके अंदर ये गेज भी लगी हुई है। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल है अपना। अब ये किस तरीके से वर्क करता है, जैसे आपका सिस्टम एक्टिव होगा, अगर आप इसको देखें तो ये सबसे ऊपर जो ब्लैक कलर की लाइन देख रहे हैं ये भी वैक्यूम पंप से आ रही है, जिसके ऊपर पल्सेटर्स लगे हुए हैं। इसके ऊपर 10 पल्सेटर लगे हुए हैं। इसके नीचे जो आप ये स्टील की लाइन देख रहे हैं ये बेसिकली मिल्क लाइन है अपनी, इसके अंदर मिल्क कलेक्ट होना है। ये नीचे मिल्क मीटर्स लगे हुए हैं। ये आपकी मर्ज़ी है, आप लगवाना चाहते हैं ठीक है, नहीं लगवाना चाहते तो तब भी कोई मसला नहीं। ये इसके क्लस्टर हैं, इस तरीके से ये 10 क्लस्टर लगे हुए हैं जो कि जेटर्स के ऊपर फिक्स हुए हैं। जेटर्स नीचे वाटर लाइन के साथ ऐड है। ये नीचे आप वाटर लाइन देख रहे हैं जो कि वाटर लाइन सीधा CIP की तरफ जा रही है। मैं आपको CIP रूम की तरफ भी लेके चलता हूँ, वहाँ पे भी आप देखेंगे। इन जेटर्स की मदद से आप इसकी सफाई का जो निज़ाम है उसको देख सकते हैं, क्योंकि जो CIP इसकी जो वॉशिंग होनी है वो थ्रू इन जेटर्स के होनी है। मिल्क ट्रांसफ़र पंप का काम ये 2 काम में इस्तेमाल होता है। जब ड्यूरिंग मिल्किंग ये मिल्क को आगे रिसीवर से, इस रिसीवर में से निकाल के और आप अगर इस लाइन को देखें तो यहाँ से ये लाइन सीधी पीछे चिलर की तरफ जा रही है।
और ड्यूरिंग CIP जब आप इसकी सफाई कर रहे हैं तो आप इसी पंप के ज़रिए ही पानी का सारा थ्रो कर रहे हैं, जो कि पीछे CIP ड्रम के साथ ऐड है, जिससे इसकी सफाई होती है। यहाँ से जानवर ने इन होना और इसी तरीके से जानवर यहाँ से मिल्किंग करने के बाद यहाँ से आउट हो जाएगा। दूसरी साइड से भी ये पाथ बना हुआ है। अगर इस साइड से अगर आप इस साइड से मिल्किंग कर रहे हैं तो जानवर ने यहाँ से आउट होके, और ये उसकी हूफ केयर के लिए यहाँ पे केमिकल डाला जाता है, ताकि जहाँ से जब जानवर जाए तो उसके पैरों के साथ केमिकल लग जाए और सफाई हो जाए। मैं आपको जो वैक्यूम पंप है वो दिखा देता हूँ। ये 10 लाइंस का सिस्टम है, तो इसके अंदर ये 1000 लीटर का पंप लगा हुआ है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। ये आप वही लाइंस जो पीछे आपके पास से आ रही हैं, जो सबसे ऊपर वाली ब्रीक लाइन 32 mm की आप देख रहे हैं, मिल्क की लाइन है। सेंटर में जो प्लास्टिक PVC लाइन है, इसमें से आपकी वायरिंग गुजर रही है। और जो नीचे 51 mm का है, ये CIP पानी का निज़ाम है जो इसकी सफाई के लिए यूज़ होता है। ये हमारे साथ चिलर रूम में जा रही हैं, मैं आपको वहाँ चल के दिखाता हूँ। ये बेसिकली चिलर रूम भी है और यहाँ पे CIP भी, और ये जो सफाई का निज़ाम है। ये ऑटो CIP का पैनल है। ये नीचे आप देख रहे हैं एल्कली और एसिड के ड्रम हैं, जो ऑटोमेटिकली इसको ऑन होने के बाद इसके अंदर पहले एक दफ़ा गर्म पानी आना है, फिर केमिकल डालना है, फिर एसिड डालना है। ये सारा निज़ाम है इसमें। ये तकरीबन 250 लीटर का ड्रम होता है। इसके अंदर फ्लोट बाल वगैरह सारा निज़ाम है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये मिल्क लाइन से दूध सीधा एक फ्लेक्सिबल पाइप के ज़रिए आप चिलर के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। हमारे काफ़ी दोस्तों ने हमारे साथ फ़ोन पर और मैसेज के ऊपर रब्ता किया, तो उन सब दोस्तों के कहने पे हमने आज ये वीडियो बनाई है, जिसके अंदर हमने आपको एक मिल्क लाइन जो कि हाई लाइन और 10 पॉइंट्स की है, उसके बारे में आपको आगाह किया। अगर किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन आप समझते हैं कि आपको चाहिए, तो आप ऑन कॉल हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। और ये सिस्टम अगर आप अपने फार्म पे लगवाना चाहते हैं तो लगवा सकते हैं।